लेकिन नाज़रीन, आज की बड़ी खबर हमास और इसराइल के हवाले से है। हमास ने कुछ वीडियो और ऑडियो जो है वो लीक की हैं और इन्होंने वो खबरें जारी की है। और वो कौन सी वीडियो है और तहरीक में इस पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अल-कासम ब्रिगेडियर ने खुद इसके बारे में कहा है। और वो 4 कमांडो जो हमास के कब्जे में है और हमास ने अपने कब्जे में लिए हुए थे, जो 6 जुलाई से इस कमांडो ने जेल के अंदर एक वीडियो लीक की है। इनमें से एक कमांडो ने अपनी सारी दुखी स्टोरी सुनाई है और अपनी हुकूमत से अपील कर रहा है कि प्लीज खुदा के लिए हमें रिहा करवाया जाए, हमें आज़ाद करवाया जाए। और ये वीडियो उस वक्त लीक की है जब इसराइल जो है हमास के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। और इनका कहना है कि ये मुज़ाकरात अब सिर्फ इस बेस पर नहीं होंगे कि सिर्फ कैदियों के बदले जैसे ही इसराइल के 4 कमांडो छोड़े तो हमास के इसके बदले में सिर्फ फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा, बल्कि हमास का कहना है कि अब हम मस्जिद अक्सा के बारे में भी कह रहे हैं कि मस्जिद अक्सा का भी कब्जा हमारे हाथ में दिया जाए और हम मस्जिद अक्सा की खुद ही हिफाजत करेंगे। और जो यहाँ पर पुलिस वाले हैं इन सब को यहाँ से निकाल दिया जाए और जितने भी फौजी मस्जिद अक्सा में भी उनको भी निकाला जाए, क्योंकि हम खुद अब इसकी हिफाजत कर सकते हैं, तब हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे। और दूसरी तरफ इसराइल पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये जो कमांडो है ये आम किस्म के कमांडो नहीं है। इनके 4 कमांडो ये बहुत ही टॉप किस्म के कमांडो हैं और जिसके लिए अब अमेरिका भी इन पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है, जिसकी वजह से अब इसराइल का वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि अब उसे डर लग रहा है ये ना हो कि मुझे कोई बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़े। जिन फलस्तीनियों को मैं कुछ समझता नहीं था वही मेरे सामने अब आकर खड़े हो गए हैं और हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब हमास का भी कहना है कि हम इस तरह चुप नहीं रहेंगे, हम तब तक इनसे मुज़ाकरात सही तरह नहीं करेंगे जब तक ये मस्जिद अक्सा की भी बात नहीं करते। और दूसरी तरफ जब से इस कमांडो की वीडियो लीक हुई है तो इससे और ज्यादा प्रेशर इसराइल के वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट पर आ चुका है। जिस तरह नाजरीन आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने जब भारत का एक फौजी कैद किया था तो इसकी वीडियो जब लीक की थी तो इसकी वजह से भारत पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया था और भारत ने इसको आज़ाद कराने के लिए फिर पूरी कोशिश की थी, क्योंकि इससे हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाती है। और इसी तरह अब हमास ने इसराइल के साथ किया है, जिसकी वजह से इसराइल बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। और इस एक अखबार इनका अपना ही टीवी अल जजीरा टीवी के अंदर उन्होंने साफ इस खबर को दिखाया है, जिसके अंदर इनका कमांडो कह रहा है कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है, क्या हमारी हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है, उन्हें हमारी कोई फिक्र नहीं है, जो वो हमको छुड़ाने के लिए कोई भी बात नहीं कर रहे, प्लीज हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं, हम रोज मरते हैं, इसराइल कहाँ सोई हुई है, इसराइलियों को चाहिए कि हमें आकर बचाए। और इस वीडियो के लीक होते ही बहुत ज्यादा अब इसराइल के वजीर आज़म ने बेनेट के ऊपर दबाव पड़ चुका है और वो इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए वो मुज़ाकरात को करने के लिए भी तैयार हो चुका है, क्योंकि अब ये इसके कमांडो कोई आम किस्म के नहीं है, ये 4 कमांडो इनके टॉप किस्म के थे और जो हमास के लोगों ने इनको अपना कैदी बना लिया है। इस वजह से भी ये बहुत ज्यादा परेशान है कि हमास अब इतना ताकतवर हो चुका है। दूसरी तरफ तो नाजरीन मैंने अपनी वीडियो में बताया था जैसे हमास ने 33 के करीब सुरंगें बनाई हुई हैं, जिनके जरिए दाखिल होकर ये काफी जगह पर इसराइल पर हमला कर सकते हैं। तो इन्हीं के जरिए इन कैदियों को भी इन्होंने अपने कब्जे में लिया है और अब इनको कैदी बना लिया गया है। जो कमांडो बहुत ज्यादा टॉप के थे और जो बहुत कुछ अपने आप को समझते थे अब हमास के कब्जे में हैं और अब अपनी जान की भीख मांग रहे हैं और अपने वजीर आज़म से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें प्लीज बचा लिया जाए। और ये खबरें झूठी नहीं, बल्कि जब इसकी अपने ही इसराइल की मीडिया ने इस खबरों को फैलाया तो तब इसराइल को होश आया और इसराइल को पता चला कि क्या हो रहा है और इसलिए इस पे ज्यादा और ज्यादा दबाव आ गया जब इसकी वीडियो लीक हुई और बाकी मुल्कों ने भी इसको कुछ कहना शुरू कर दिया ताकि ये कोई ना कोई कदम उठा सके। तब तो इनको इसराइल के वजीर आज़म नफ्ताली बेनेट को याद नहीं रहता था जब लोगों पर इतना ज्यादा जुल्म करता था, जब फलस्तीनियों पर इतना ज्यादा जुल्म कराया, इनको तबाह करने की कोशिश की और इनको तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई। और दूसरी तरफ नाजरीन एक और बड़ी खबर सामने आई है जिसमें हमास ने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है और ये इन्होंने समर कैंप लगाया है जिसके अंदर ये पूरी तरह से अपने बच्चों को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसराइल का अपना मीडिया जब इनको ये खबरें मिली तो इन पर क़यामत टूट पड़ी है और इसका मीडिया अब खुद परेशान हो चुका है। उनका कहना है कि ये इसराइल की फौज भी अब इस वजह से परेशान हो चुकी है कि अब हमास के बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अब हमास की पूरी मदद करेंगे। ये उस वक्त मदद करेंगे जब ये जंग शुरू होगी तो ये फौजियों को कैद कर सके।
सके और ये फौजियों को कैद कर लेंगे। और इसराइल का मीडिया इन बच्चों को दहशत गर्द करार दे रहा है। टाइम ऑफ इसराइल के अंदर ये लिखा गया है कि ये ट्रेनिंग सिर्फ इसीलिए दी जा रही है और ये समर कैंप इसीलिए लगाया जा रहा है। अब खुद ये इस बात को मान रहे हैं और खुद ही इस बात को कहकर डर भी रहे हैं कि ये बच्चे हमारे लिए खतरनाक साबित ना हो जाएं। जहां पर अब हम हमास के साथ लड़ते थे और इसके साथ जो जमातें शामिल थी, हम उनकी वजह से परेशान थे, अब हम इन बच्चों की वजह से भी परेशान हो चुके हैं, जो अब जंग लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और जो अपनी जान की भी बाजी किसी टाइम भी लगा सकते हैं, जिनको कोई भी परवाह नहीं है। और अब हमास ने भी खुद कहा है कि हमने अपने बच्चों का ये समर कैंप भी इसीलिए लगाया था कि इसके अंदर हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो ये बच्चे भी हमारे अब लड़ेंगे। अब जिस तरह पहले ये फलस्तीनियों पर जुल्म करते थे, इस तरह नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ इनकी ईरान ने भी मदद करने के लिए कहा है। इब्राहिम रईसी ने भी साफ मना कर दिया कि हम भी अमेरिका को कोई भी सरदे नहीं देंगे और हम भी इसराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और हम भी इनका मुकाबला भरपूर करेंगे और हम हमास का पूरा साथ देंगे। और जितने भी यहाँ पर जितने भी हथियार और असले आते हैं, इन्हीं सुरंगों के जरिए हमास तक पहुँचाए जा रहे थे। तभी तो हमास अभी तक लड़ रहा था, जबकि इसराइल के वजीर आजम नफ्ताली बेनेट परेशान थे कि ये किस तरह लड़ रहा है और इनके पास ये हथियार कहाँ से पहुँच रहे हैं, जबकि इसने तो तमाम इमदाद जितनी भी मदद आती थी वो बंद कर दी थी और यहाँ इसके इन तक हमास के लोगों तक पहुँचने भी नहीं दे रहा था और गजा के लोगों को भूखा मार रहा था। यहाँ तक कि इनको कोई चीज भी नहीं दी जाती थी, खुराक तक बंद की हुई थी। जब इसको पता चला कि इन सुरंगों के बारे में तो ये और ज्यादा परेशान हो गया कि इन्होंने तो खुद ही खुफिया रास्ते बनाए हुए हैं जिसके जरिए ये लोग अपनी मदद कर सकते हैं और इसी वजह से वो और ज्यादा परेशान हो गया। एक तो तरफ इसके कमांडो जब इनकी कैद में है और दूसरी तरफ हमास ने जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, इसकी वजह से अब इन पर क़यामत टूटी है। अब ये बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ कह नहीं रहे, अपनी परेशानी को जाहिर तो नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से अब इनकी मीडिया से ये खबरें आउट होना शुरू हो गई हैं। इनका मीडिया खुद ही इन खबरों को दे रहा है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि इसराइल के साथ क्या होना चाहिए, इनके वजीर आजम नफ्ताली बेनेट के साथ क्या होना चाहिए? और दूसरी, जिस तरह इनकी वीडियो लीक हुई है कमांडो की, ये ठीक हुआ या नहीं? और दूसरी तरफ हमास ने जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देकर इस लड़ाई के लिए तैयार किया है, इसके बारे में आप अपनी राय क्या देते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी वजह से वो और ज्यादा परेशान हो गया। एक तो तरफ इसके कमांडो जब इनकी कैद में है और दूसरी तरफ हमास ने जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी है, इसकी वजह से अब इन पर क़यामत टूटी है। अब ये बहुत ज्यादा परेशान है और कुछ कह नहीं रहे, अपनी परेशानी को जाहिर तो नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से अब इनकी मीडिया से ये खबरें आउट होना शुरू हो गई हैं। इनका मीडिया खुद ही इन खबरों को दे रहा है। नाजरीन, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कि इसराइल के साथ क्या होना चाहिए, इनके वजीर आजम नफ्ताली बेनेट के साथ क्या होना चाहिए? और दूसरी, जिस तरह इनकी वीडियो लीक हुई है कमांडो की, ये ठीक हुआ या नहीं? और दूसरी तरफ हमास ने जो अपने बच्चों को ट्रेनिंग देकर इस लड़ाई के लिए तैयार किया है, इसके बारे में आप अपनी राय क्या देते हैं? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।